चूमे बिना कंगन मिला है किसको, कांटों पर चले बिना मधुबन मिला है किसको, यूं देख के हर मुश्किल क्यों हार गया मुसाफिर, अरे देहड़ी को लांघे बिना आंगन मिला है किसको। हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एक्टिवेटर एंड आई एम हियर सुनील मिश्रा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट वेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था और मैंने खुद भी पिछले वीडियोस में प्रॉमिस कर चुका था कि मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगा। तो आज आप लोगों के इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और आज मैं उस चीज़ पे वीडियो लेके आया हूँ, उस सब्जेक्ट, उस विषय या उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे वीडियो लेके आया हूँ जिसका इंतजार बहुत समय से ऑफकोर्स मुझे भी था और आपको भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 67th BPSC एग्ज़ाम, इसकी तैयारी की बात कर रहा था। अब यूँ तो देखा जाए तो इसके लिए समय काफ़ी कम है, पर मैंने ऑलरेडी पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इस पर मैं क्रैश कोर्स लेके आऊँगा और इस क्रैश कोर्स में सिर्फ 2 महीना में मैक्सिमम से मैक्सिमम ही नहीं बल्कि यूँ कहें कि अगर आप ये 2 महीना का पूरा क्लास आप अटेंड करते हैं और पूरी वीडियोस को सही तरीके से देखते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे प्रीलिम्स निकालने की तो गारंटी मेरी है। और हाँ, सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, कहिएगा प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस कुछ इस तरह से पढ़ाई किया जाएगा कि हमारा मेंस का भी जो बेस है वो यहीं पे आके बन जाएगा। तो आज हम लोग क्लास करने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना होता है। अगर हम कहीं अब लड़ाई करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि हमारे जो अपोनेंट हैं, हमारे जो एनिमीज हैं, उनकी संख्या कितनी है? यही जानते हैं ना, उनकी ताकत क्या है, क्योंकि हमें जब सामने वाले की ताकत का अनुमान होगा तभी तो हम अपनी तैयारी उस हिसाब से कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, राइट। तो हमें जो है सबसे पहले क्या समझना होगा कि ये क्या है, इसमें इसका जो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, अभी हम लोग को सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना है, तो प्रीलिम्स देना है। ओके, जिसको हम लोग पीटी एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हमें तैयारी करनी होगी, और उसमें और सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि देखिए खास करके जब हम सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी की ओर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कोई फिक्स नहीं होता है लाइक कोई एकेडमिक 9-10th की तरह कि हाँ भाई चलो फिक्स चैप्टर्स है, इतने को पढ़ लो एंड दैट यू विल बी पास। नो, नथिंग। समंदर जितना सिलेबस होता है और बस वही बात हो, चुल्लू भर पढ़ पाते हैं और एग्जाम में नंबर आता है। तो नहीं, ऐसा नहीं, हमें जो है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करना है और हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमें एक कहावत है ना, गागर में सागर भरने वाली बात। तो मैं यहाँ पे इसलिए आज अभी मैं इस अपने इंग्लिश एक्टिवेटर के अंतर्गत आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है BPSC क्रैकर। जी हाँ, BPSC क्रैकर, यानी इस क्रैश कोर्स का मैंने नाम दिया है अभी BPSC क्रैकर, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह जो कि आपको BPSC क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो देखेंगे अब हमें इसके बारे में जानना है कि ये इसमें हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितना हमारा सिलेबस है और क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमें जब उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके साथ ही साथ हमें इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे यहाँ पे कि हमें किस सब्जेक्ट से कौन से मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं ईयर बाय ईयर। अगर हम प्रीवियस बात करें 66 की, 65 की, 64, 63, 62, 61, तो जिस तरह से हमारा जो एग्जाम होते आ रहा है तो हम कम से कम 4 साल पिछले 4 एग्जामिनेशंस को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में, अगर पार्टिकुलर मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 66th में कितना आया, 65th में कितना आया, 64th में कितना आया, तो भी हम उस आधार पे 67th के लिए हम ये अनुमान लगा पाएंगे या हम हमारी तैयारी, हमारी स्ट्रेटेजी उस तरीके से हो पाएगी। तो मैं ये अभी सारा कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जिस पे हमें चर्चा करना है वो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, हिस्ट्री। ओके, और ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी है। तो हिस्ट्री में हम लोग पाते हैं कि हमारा कितने सेक्शंस होते हैं, कितने इसके अंतर्गत पार्ट होते हैं, तो हमारा 3 होता है।
पहला कौन सा होता है? एंशिएंट है, एंशिएंट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बताएं, एंशिएंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? और दूसरा हमारा क्या होता है? तो दूसरा हमारा होता है मिडाइवल, और तीसरा हमारा क्या होता है? मॉडर्न। ओके, तो ये हमारा हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, जहां पर कि हम हिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं, मिडाइवल को अलग से पढ़ते हैं और मॉडर्न को अलग से पढ़ते हैं। एंशिएंट को हम लोग बोलते हैं प्राचीन, मिडाइवल को बोलते हैं मध्यकालीन, और मॉडर्न को बोलते हैं क्या? आधुनिक। तो ये हमारा हो जाता है क्या? हिस्ट्री। तो अब इसमें से हम 1 बाय 1 देखेंगे, एंशिएंट पे पढ़ेंगे, मिडाइवल पे पढ़ेंगे और मॉडर्न पे पढ़ेंगे, तीनों पे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा क्या आता है? दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है वो हमारा है साइंस। और ऑफ कोर्स साइंस के बारे में आप जानते होंगे, साइंस में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला हमारा होता है फिजिक्स, दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री, ओके, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है बायोलॉजी। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन जो है वो हमारा बिहार स्पेशल। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बिहार स्पेशल। चौथा जो हम सब्जेक्ट हमें पढ़ना है उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा 2 पार्ट होता है, एक है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और दूसरा है हमारा ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स हमको दोनों पार्ट को पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी। हाँ, इंडियन पॉलिटी, एक्चुअली इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें संविधान संबंधित पढ़ना होता है। और देयर आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा करंट अफेयर्स, एंड द लास्ट वन विल बी व्हाट, क्या होगा? मैथमेटिक्स। ओके, तो हमें इतना ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखेंगे अब, जैसा ध्यान से देख लेंगे कि हमें हिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना, मिडाइवल पढ़ना, मॉडर्न पढ़ना है। ओके, एंशिएंट पढ़ना है, मिडाइवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। पर इसमें से हमें खास तौर पे जो ध्यान देना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे हमें ध्यान देना है। और उसमें से भी 1905 से लेके 1947 ये सेक्शन को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। कब से कब? 1905 से 1947। उसके बाद हम साइंस में आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और विगत वर्ष में इस सेक्शन से सवालों का भरमार हुआ है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में साइंस सेक्शन से। तो इस बार 66 का अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे क्वेश्चन, तो साइंस सेक्शन से केवल लगभग 30 क्वेश्चंस को पूछा गया। तो ऑफ कोर्स दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वेटेड सेक्शन फॉर प्रीलिम्स इन बीपीएससी। नेक्स्ट हमारा जो है बिहार स्पेशल। ऑफ कोर्स भैया बिहार का एग्जाम है, बीपीएससी है, तो इसमें बिहार स्पेशल तो इंपॉर्टेंस होगा ही, और हम इसे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। ज्योग्राफी में हमारा जो है इंडिया और वर्ल्ड है, लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो इंडिया सेक्शन से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पॉलिटी। करंट अफेयर्स में जो है कभी कभी क्या होता है कि लगभग ये 20 सवाल तक पूछे जा सकते हैं, किसी ईयर में 25, किसी में मे भी पॉसिबल दैट 30 क्वेश्चन। और मैथ एक लौता बेचारा ऐसा है जो कि लगभग पिछले अगर आप 4, 5, 6 सालों को उठा करके देखते हैं तो पाते हैं कि इसका फिक्स क्वेश्चन है, मैथ से मात्र 10 सवाल पूछे जाते हैं, पर 10 सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है सिलेबस, एक तरह से जिस जंग की हम तैयारी के लिए जा रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, दिस इज। अब इसके लिए हमें जो है, अब इस पे हम थोड़ा सा और क्या देख लेते हैं। ये तो हमारा वो सब्जेक्ट हो गया जो हमें पढ़ना है। अब हम ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट्स में किन सब्जेक्ट्स में कितने सवाल पिछले कुछ सालों में पूछा जा रहा है, क्योंकि उसके आधार पे हम 67th का क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, और अब हम जरा सा एनालाइज करते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस एग्जाम में ओके कितना सवाल पूछा गया है। तो इससे हमें ये अनुमान हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चंस बढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन घट रहा है। आप चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके मदद से आप जो है ये 67th की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग। सबसे हमारा पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री से अगर हम देखें तो 63rd में 35 क्वेश्चन था, 64th में 30 क्वेश्चन था, 65th में 28, 66 यानी
जो जस्ट पिछला हमारा एग्जाम था 31 था। यानी इससे अनुमान क्या लगता है कि एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि अराउंड 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से कंफर्म पूछेगा, राइट। यानी हमें हिस्ट्री पे खास तौर पे विशेष ध्यान देना है, और हम पहले ही बोले कि हिस्ट्री में हमें खास तौर पे मॉडर्न सेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा हम देखते हैं साइंस। साइंस में क्या था, पहले मात्र 20 क्वेश्चन पूछता था 20, लेकिन 65 और 66 में जो है 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी इस सेक्शन पे भी हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हमारा आता है बिहार स्पेशल 14, 18, 16, 18, ठीक है। यानी हर बार लगभग 14 to 18 के बीच में, यानी हम अराउंड लेके चलते हैं अगर, तो 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो है हमारा बिहार स्पेशल से जरूर पूछेगा। और बिहार स्पेशल के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, मात्र 1 से 2 वीडियो में हम आपको पूरा बिहार स्पेशल पढ़ा देंगे। क्योंकि ऐसे बिहार स्पेशल देखिएगा तो इतना मोटा किताब है, पढ़ने में आपको बस एक बिहार स्पेशल पढ़ने में अभी आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो केवल आपको क्रैश कोर्स में इतना कम समय में टू द पॉइंट हम आपको पढ़ा के निकल जाएंगे। बस आपको देखना है, समझना है, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स यूं निकलेगा। अगला आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम देखते हैं 63 में 18, 19, 20 एंड 12, यानी 66 में 12 जो है कम किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि चलो 67 में हो सकता है 10 कर दे, नहीं। तो हमें इसमें भी अराउंड 15 के आसपास हमें लेके चलना ही होगा कि ज्योग्राफी जो है 15 क्वेश्चन दागेगा, क्योंकि भैया 2-2 सेक्शन है, इंडियन है, वर्ल्ड है, तो 15 क्वेश्चन तो पूरा ही देगा। हम अगर इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं कि घटते जा रहा है 15, 13, 9, 8, बट चलो हम भी 10 से 12 का फिर भी तैयारी करके रखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स आएगा। पॉलिटी जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 13, 12, 10 एंड 6, ओके। इट मींस दैट इट्स आल्सो आस्किंग अराउंड 10 क्वेश्चंस, 10 के आसपास लेके चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग करेंट अफेयर। वाह, ये इकलौता एक ऐसा सेक्शन है जिसको कि पढ़ने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है प्रतियोगिता दर्पण से लेकर के ना जाने कौन कौन से बुक पढ़ते रह जाते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। इसमें हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देख लीजिए 66 का 35 क्वेश्चन, अगर केवल ये और ये मिला दे तो हमारा 65 क्वेश्चन हो जाता है। यानी हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर इज इक्वल टू 65 क्वेश्चंस। तो कितना वेटेड पोर्शन ये है हमारा करंट अफेयर्स, तो इसमें इस पे बड़ा ध्यान देने की बात है। और लास्ट हमारा बचता है मैथमेटिक्स, ये तो बेचारा 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 है। तो ये रहा हमारा, जिसके आधार पे हम 67 की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और एक और बात, ये जो अभी जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये क्लास हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा है कौन सा, 67th क्रैश कोर्स। पर जो अगले 67th नहीं 68 और 69th की जो तैयारी करने वाले होंगे, यानी जो ऑफकोर्स ग्रेजुएशन में अभी पढ़ाई ही कर रहे होंगे, या जिनको 67th में नहीं बल्कि आगे देना एग्जामिनेशन, तो उनके लिए फाउंडेशन क्लासेस भी जल्द से जल्द शुरू होने वाले की, जिसमें कि मैं शुरू करूंगा हूं कहां से, कि आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है, किस तरीके से बुक्स पढ़ना है। क्योंकि देखिए बुक पढ़ना है तो आपको 50 बुक का नाम लिखाया जा सकता है, पर किस बुक को किस पर्सन से और कितने देर तक पढ़ना है, यानी कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज आपको कोई भी सजेस्ट कर सकता है 500 किताब आप पढ़ते रह जाइए, भाई समझ से ही बाहर हो जाएगा। अब अगर कहिएगा एनसीईआरटी पढ़ना, तो एनसीईआरटी को ही किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमें टू द पॉइंट हमें बिल्कुल जवाब मिल सके, तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, सेम इसी चैनल पे, यानी बीपीएससी क्रैकर। कहाँ पे है ये, किसके अंतर्गत है, तो इंग्लिश एक्टिवेटर, चैनल नेम इंग्लिश एक्टिवेटर, एंड द पोर्शन ऑफ दिस इंग्लिश एक्टिवेटर इज अ बीपीएससी क्रैकर। तो ये है हमारा। अब यहाँ पे अगला वीडियो में, यानी अब कल के क्लास में हम जो है, अब पहला सबसे पहले ऑफकोर्स हम हिट करेंगे किसको, तो हिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो हमारा सेकेंड मोस्ट वेटेड है करंट अफेयर्स के बाद। अगर हम सब्जेक्ट वाइज कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेड पोर्शन है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जो हम हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और अगला वीडियो ही हमारा उस पर आएगा। आप बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और ध्यान से पढ़ते रहना है। आप अलग से जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, डजंट मैटर, मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करने वाला हूँ। पर इसके अलावा आपको सिर्फ ये वीडियोस देखते रहना, और क्रैश कोर्स आपका बिल्कुल 2 महीने में गारंटी के साथ खत्म हो जाएगा, और ध्यान से पढ़ते रहना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके सामने है, आप वहाँ पे कमेंट करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी पढ़ाई कैसे, एनीथिंग इफ यू वांट टू, इफ यू नीड टू आस्क देन यू कैन। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं इस बीपीएससी क्रैकर के अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।